लिख रहे हो। हाँ देखो, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनसीईआरटी, आर्टिकल नंबर एनसीईआरटी का 9.8.2 है, जो मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है आपको ये पूरा। ठीक है, तो इसमें 2-3 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बोर्ड और मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि स्काई ब्लू क्यों है, क्लाउड्स व्हाइट क्यों है। हो सकता है आपने 10th क्लास में भी पढ़े हो, 9th-10th क्लास में जब भी आप पढ़ते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, और व्हेन सन अपीयर्स रेडिश नियर वाई, वाई आना चाहिए, वाई सन अपीयर्स रेडिश नियर द ओरिजिन, कि आपको शाम को सन की लाइट जो होती है रेड कलर की क्यों दिखाई देती है। ठीक है, ये सब बातें हैं। तो इन सब के रीजन सारे स्कैटरिंग में छुपे हुए हैं बेटा। स्कैटरिंग होती है कि बहुत, जैसे कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, वो लाइट उन पर गिरेगी तो लाइट डेविएट हो जाती है, रिफ्लेक्ट होके जिस भी वजह से होगी, बट उसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाएगी, वो पार्टिकल इधर उधर लाइट को एक तरह से डिस्पर वो कर देंगे, स्कैटरिंग बोलते हैं इस फिनोमेना। ठीक है, तो सनलाइट ट्रेवल्स अलोंग through the earth atmosphere, it gets scattered, change the direction by the atmospheric particles। ठीक है, अब वहां पे फिक्स नहीं कर सकते कि इधर आई तो उधर ही जाएगी, किधर भी चारों तरफ डायरेक्शन हो जाती है, इसको स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका ऑब्स्टेकल का साइज इतना ज्यादा नहीं, ये कंडीशन है, इसको तो बाद में बताया, पहले नहीं बताई। ठीक है, कि आपका लाइट ऑब्स्टेकल का साइज इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो मतलब ऑब्स्टेकल का साइज काफी कम है। देखो, ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल ए है, वेवलेंथ लाइट की लेमडा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो स्कैटरिंग की जो सनलाइट या कोई भी लाइट जो स्कैटर्ड होगी, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/λ4। ठीक है ना, 1/λ, जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो उसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, रेली क्राइटेरिया क्या है ये भी याद भी रखना बेटा, नाम भी लिखा होगा ना, ये रेली क्राइटेरिया कहलाता है स्कैटरिंग का, कि अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड प्रोपोर्शनल टू 1/λ4। कब, जब ऑब्स्टेकल का साइज बहुत कम है, तो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत कम है। ठीक है, तो उस केस में ये रेली क्राइटेरिया वहां पे लगता है। ठीक है, तो आपके पास जब सनलाइट गिर रही है यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होने वाली लाइट कौन सी होगी, वॉयलेट कलर होगी। ठीक है ना, फिर कहते हो कि देखो वायलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड हुए, तो since the blue has a shorter wavelength and is scattered. In fact, the violet gets scattered even more than blue, having a shorter wavelength. But since our eyes are more sensitive to blue color than violet, so sky हमको blue दिखाई देता है। तो सारा लिखना है आपको, पूरा रीजन लिखना है। आपसे पूछा जाए स्काई ब्लू क्यों दिखता है, ठीक है, तो ये मेंस में भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग द स्काई ब्लू, तो आप किस पे टिक करेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग। तो आपको ये पढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो आप गलती करके हो। ठीक है ना, स्कैटरिंग जो फिनोमेना है ये रेस्पॉन्सिबल है स्काई के ब्लू होने के लिए। ठीक है ना, वायलेट सबसे ज्यादा भी लिख देंगे, वायलेट सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट क्या हमारी आईज जो होती है सेंसिटिव टू ब्लू कलर होती है। ठीक है, तो इसलिए फिर हमको स्काई क्या दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो फिर हमको दूसरा, सब स्कैटरिंग ही इन सब का रीजन है। तो आपको कभी यही पूछा जा सकता है ज्यादा से ज्यादा मेंस में कि ये फिनोमेना ऐसा किस वजह से होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, या डिफ्रैक्शन की वजह से, डिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे आप। ठीक है, डिफ्रैक्शन की वजह से या फिर स्कैटरिंग की वजह से। तो स्कैटरिंग है, इसका जो रूल है, लॉ है, वो क्या है, स्कैटरिंग का रेली क्राइटेरिया है कि अगर आपका ऑब्स्टेकल का साइज कम है तो ये फॉलो होगा। ठीक है ना, अब क्या होता है, अब आपके क्लाउड क्यों व्हाइट दिखाई देता है, देखो, लार्ज पार्टिकल्स लाइक डस्ट एंड वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर बिहेव डिफरेंट। अब जो क्लाउड में जो पार्टिकल्स होंगे, जो ड्रॉपलेट्स हैं, उनका साइज बहुत ज्यादा, ठीक है, तो फिर वो रेली क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगी। ठीक है ना, लार्ज स्केटरिंग ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट ट्रू, तो उसमें क्या होता है, ऑल वेवलेंथ आर स्केटर्ड नियरली इक्वली, तो उसमें सारी स्केटरिंग जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी सारे कलर्स की, जैसे क्लाउड हुआ। तो जब सारे कलर्स इक्वली स्केटर्ड हो रहे हैं क्लाउड्स पे, तो आपको क्लाउड क्या दिखाई देता है, क्लाउड आपको व्हाइट दिखाई देता है। ठीक है, तो क्लाउड का व्हाइट कलर और स्काई का ब्लू कलर, तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि स्काई तो ब्लू दिखाई दे रहा है बट क्लाउड व्हाइट क्यों दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, कि आपके एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत कम है, तो वो रेली क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, अमाउंट ऑफ द लाइट स्केटर्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/λ4।
ठीक है, ओके नमन। तो आपकी सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वो कलर सबसे ज्यादा स्केटर्ड होगा, तो वॉयलेट दिखना चाहिए आपको पूरा आकाश। बट कह रहे हैं कोई हमारी आई की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारी आई किसको सेंसिटिव है, ब्लू सेंसिटिव, तो हमको ब्लू कलर का दिखाइए। ठीक है, और जो आपके क्लाउड्स होते हैं, तो क्लाउड्स क्या होते हैं आपके, क्लाउड्स में जो ऑब्स्टिकल साइज है स्केटर्ड करने वाले पार्टिकल है, उनका साइज काफी रीजनेबल है, तो रेली क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते। तो सारे कलर इक्वली स्केटर्ड होने की वजह से आपको कैसा दिखाई देता है, क्लाउड्स कैसे दिखाई देते हैं, व्हाइट दिख। ठीक है, अब बात आती है कि अब आपको अभी तो ब्लू दिखाई दे रहा है स्काई, ठीक है ना, फिर सनसेट या सनराइज के टाइम पर आपको फिर वो रेड क्यों दिखाई दे। ठीक है, तो फिर उसका रीजन यहाँ पे डायग्राम से भी कुछ एक्सप्लेन किया। देखो जैसे अभी तो आपको दिन में तो सनलाइट वाइट ही दिख रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर, जब सन यहाँ पर है तो बहुत कम डिस्टेंस एटमॉस्फेयर में वो ट्रेवल कर रहा है, ये लिख भी रखा है इसने, डिस्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर थ्रू विच सनलाइट ट्रेवल्स। ठीक है, दिन में तो बहुत कम आपकी होती है, तो आपके पास क्या आते हैं, सारे कलर पहुंचते हैं। ठीक है, लेकिन जब बहुत दूर होता है सन, तो बाकी कलर आप तक पहुंच ही नहीं पाते, यही लिखा हुआ है इसमें शायद, देखो कि मोस्ट ऑफ द ब्लू एंड अदर शॉर्ट वेवलेंथ्स आर रिमूव्ड बाय स्कैटरिंग, तो वो पहले ही रिमूव हो जाती है, केवल आप तक पहुंचने वाला कलर ही रेड बचता है। जब बहुत ओरिजिन पे होता है तो उसे लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो दिस एक्सप्लेन द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एंड फुल मून नियर द ओरिजिन। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है आपका कि बहुत दूर होता है तो फिर बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद लाइट क्या होती है, स्केटर्ड हो जाती है सारी की सारी, जिसकी वेवलेंथ कम होती है बहुत ज्यादा स्केटर्ड हो जाती है, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाती। ठीक है, और आपको कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है इवनिंग और मॉर्निंग। तो ये आपको 3 क्वेश्चन याद रखने बेटा है, बिल्कुल दिखने के लिए। ये मत समझना कि इनके रीजन रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, अभी काफी फिनोमेना पढ़ने वाले। इनका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर स्कैटरिंग है। लॉ एक ही, और कोई लॉ नहीं है अपने पास स्कैटरिंग का। अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा की पावर 4, वो भी कब है, जबकि वेवलेंथ बहुत, वो आपका जो ऑब्स्टिकल साइज है वेवलेंथ के कंपैरिजन में काफी स्मॉल। ठीक है, तो ये मेंस में आए तो कभी गलती मत करना बस। सर हाँ, क्योंकि ऊपर सही कह रहे हो आप, रेड की बहुत ज्यादा है तो स्केटरिंग उसकी सबसे कम है, तो वो आप तक पहुंच जाता है, बाकी सब आपसे आप तक नहीं पहुंच पाता। हाँ बताओ अंश, क्या कह रहे हो। तो कई बार ऐसा भी तो होता है कि पूरा जैसे शाम को येलो येलो हो गया पूरा एनवायरनमेंट। नहीं, येलो का रीजन मुझे नहीं पता, वो कुछ भी और फिनोमेना भी होते होंगे, लेकिन अपने कोर्स में अभी अपन यस सर। स्केटरिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी कहानियां हैं।